उद्देश्य हम लोगों का ये है कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार प्रदेश और जागरूक समाज दल और छत्तीसगढ़ अधिकार मंच और लोकप्रिय समाज पार्टी सभी ग्रुप अति पिछड़ा, अति दलित और मुस्लिम में पसमानदा समाज को लेकर के बहुत चिंतित है और काफ़ी समय से संघर्ष ये लोग क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके लिए 2024 जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, सामने देखिए, बिहार की सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे और जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर उनको आईना दिखाया जाएगा कि आज़ादी से लेकर आज तक अति पिछड़े समाज को, अति दलित समाज को, पसमानदा समाज को इन लोगों ने हाशिए पे ढकेलने का काम किया है। वोट तो लेते हैं परंतु काम इनका दो कौड़ी का नहीं है उनके साथ में। तो अब की बार 2024 में हमारे अति पिछड़े समाज के सभी साथियों ने ये तय किया है कि आदरणीय रघु ठाकुर जी जो देश के प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक के नेतृत्व में हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे। और बाकी आपको कुछ ना बताइए। गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले? नहीं, गठबंधन है हमारा, जागरूक समाज दल है, लोकप्रिय समाज पार्टी है और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के लोग हैं। ये हम लोग का एक मोर्चा बन गया है। जो हमारी विचारधारा से आएगा वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा 40 सीटों पर। ये हम लोग का है, निर्णय है। क्षेत्रीय दल हो या कोई बड़ी पार्टी से आप लोगों की बात नहीं बनी? भाई बड़ी पार्टी तो हमेशा लूटते चली आई है ना हम लोगों को, हमारे समाज को, हमारे वर्ग को ये इन लोगों ने लूटने का काम किया है। कहीं हिस्सेदारी इनकी सुनिश्चित नहीं की गई है आज तक। विधानसभा तो, लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा में नहीं हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं। तो मजबूरन ये निर्णय लिया गया कि इनको अपनी धूल चटाने का काम हम लोग करेंगे बिहार में, क्योंकि गांधी की धरती है ये, लोहिया की धरती है ये और जगदेव बाबू की धरती है ये। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को लेकर के हमको जो अधूरे उनके काम है लोहिया के, कर्पूरी जी के, उनके कामों को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ाना है और अति पिछड़े को, दलित को और पसमानदा समाज को हमको उनको न्याय दिलाने का काम करना है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना है, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था को परिवर्तन करना है। बिहार में इस तरीके से सरकार बने हैं तो लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? किसका? बिहार में कभी इधर से इधर जाते हैं जी, इस तरीके से सरकार ये अपने फायदे के लिए जाते हैं, अपनी कुर्सी के लिए जाते हैं। ये दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए थोड़ी जाते हैं, ये तो अपने फायदे के लिए जाते हैं। बिहार में जातिवादी की राजनीति होती है, क्या आप लोग भी वही करेंगे? नहीं, बिहार में जातिवाद की राजनीति, बिहार एक क्रांतिकारी धरती है जहाँ से हमेशा दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ उठती है जो पूरे देश में गूंजती है और यहीं से सत्ता परिवर्तन होता है। इसलिए जो सच्चे समाजवादी हमारे हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये हम लोगों ने फैसला लिया है और जो भी दल आएंगे हम उनको साथ लेंगे। अब आप लोग का एक स्लोगन भी लिखे हुए हैं, बदलेगा व्यवस्था और ऐतिहासिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन और क्या व्यवस्था? परिवर्तन हम लोग ये करेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी इसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और हम लोगों ने टिकट देने का भी काम यही किया। जो लोकसभा के जो चुनाव होगा 40 सीटों का यहाँ पे, उसमें हम बिल्कुल अति पिछड़े को, अति दलित को और मुस्लिम में पसमानदा समाज को हम इसमें समायोजित करेंगे और साथ में महिला बहनें जो है हमारी, जो वो भी पिछड़े वर्ग में आती हैं, उनको भी समायोजित करेंगे। हम 40 सीटों पर लड़ेंगे मैदान में आकर के हम लोग। कितने सीट ला पाएंगे 40 सीट में अगर लड़ते हैं चुनाव आप लोग, तो क्या लग रहा है? ये तो जनता तय करेगी। ये तो देश की बिहार राज्य की जनता तय करेगी। जो ठगी गई है अभी तक वो जनता तय करेगी। हम लोगों का काम है अपना मुद्दा बताना और उनको अपने साथ रखना। चलिए और कोई बोले? के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर जी हमेशा ये कहते आए कि हमें सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना है। राजनेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जो कि हम लोग कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। आज भी रघु ठाकुर उसी व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो नाम समाजवाद के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया। कहते हैं हम कि जाति तोड़ेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हम जातिवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़ा आदमी है, कमज़ोर है,
उसको आगे लाने का काम करेंगे और जिसकी जितनी हिस्सा है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन आप लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं बैनर पे? कहाँ बात नहीं बनती है आपकी? सभी विभक्त हैं, जो 2% वाले हैं वो मलाई खा रहे हैं। तो नहीं लगता है कि आप लोग में खुद जो है एकता नहीं है, मतभेद है पूरी तरह से? यही तो हम करने आए हैं कि 36% को तो इकट्ठा करने के लिए आए हैं। ये छोटे छोटे दल बनाए हैं, छोटे छोटे समाज के समूह हैं, उन्हीं को तो इकट्ठा करना है। इनको आप समझ लीजिए, जो अब ये जो 2% वाले लोग खा रहे हैं, इनकी एक रणनीति है कि फूट डालो राज करो। तो जो 36% की आप बात कर रहे हैं, ये 36% हमारा अत्यंत पिछड़ा इसलिए है कि एक तो शिक्षा भी कम है लोगों में, जन जागरण नहीं हो पाता है। तो जन जागरण करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा अधिकार मंच ने जन जागरण किया है और हम लोग उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन से ही हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि देश में क्या हालत है। जब से भाजपा बैठी है, उस साथ में यहाँ बिहार राज्य में जो है नीतीश जी हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि सारे देश की चीज़ों को बेचे दे रहे हैं। शिक्षा में देख लीजिए क्या व्यवस्था है, चिकित्सा में देख लीजिए क्या व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ों को बदलने के लिए एकमात्र रास्ता है कि डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि वोट, फावड़ा और जेल। अगर रोडें शून्य हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। तो आज पिछड़ा वर्ग जो समाज है हमारा 36% जो आप बता रहे हैं, ये सोया हुआ है, इसको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यही जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे हम लोगों के साथ हैं और प्रत्याशी के रूप में है, जो हम 40 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और राजनीति का चिंगारी फैलता है देश के अंदर में। हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी राज्यों में और खास करके माननीय प्रधानमंत्री साहब जी से और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात किया। कर्पूरी जी का जो भारत रत्न मिला उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन असमय मिला। ये राजनीतिक हथकंडा है उनका मत लेने का। और जहाँ तक सवाल उठ रहा है कि आगामी 2024 का जो मिशन है राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का, वो मिशन जो है, जो हम लोग का जो मांग है, चूँकि आप लोग हमारे पत्रकार बंधु साथी विगत कई वर्षों से आप जान रहे हैं, कई सवाल उठता है, दिल में उठता है। हमारे युवा वर्ग ठगे जा रहे हैं, यहाँ महिला लोग ठगे जा रहे हैं, अति पिछड़ा लोग ठगे जा रहे हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा जीन जो है हमारे पास है। वो हम लोग के कार्यकर्ता लोग, गरीब गुरबा जितने लोग हैं, अपने घर से कुछ न कुछ करके मैनेज कर लेंगे। उसकी चिंता मैंने कार्यकर्ता में भी है और नेता में भी। आप लोग को नहीं लगता कि 40 सीट पर आप खड़ा करेंगे? जिस मुद्दे के लिए आप लोग खड़े हैं, कई सारे ऐसी पार्टियां हैं जो आप लोग के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, आप लोग वोट काटने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया का जो है ये मैनेज हो सकता है। हाँ, ये आड़े नहीं आएगा, ये आरे नहीं आने वाला है। और जितने भी अति पिछड़ा के लोग हैं ये समझ रहे हैं, आज तक इनका नेतृत्व करने वाला शायद कोई नहीं मिला। जो मिला है वो सिर्फ अपने घर तक सीमित रखा है और हम लोग घर तक सीमित नहीं रहने देंगे।